गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी साहिब, जैसे आप हम सब का साथ दो, हम सब पे अपनी मेहर करो, अपना प्यार बरसाओ, बस दिल से यही दुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, और हम शुक्राने करते हुए ना थके। जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना एक वर्ड ऐसा है कि जिसके अंदर सोचो कि बहुत कुछ क्या सब कुछ समाया हुआ है। जब रब हमें दिल खोल के देता है, या जो हमारी गुंजाइश हो उससे ज़्यादा दे, जो हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत को हमसे पहले हमारी ज़रूरत को वो पूरा कर दे, तो उसका शुक्राना ना करो तो गलत है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि शुक्राना वर्ड एक ऐसा है, इस अक्षर में हमारे दिल से जितना भी थैंक यू निकलता है ना, वो उस रब के लिए निकलता है। उसने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रेयर करते हैं तो सबके लिए अरदास करते हैं, और साथ में सरबत दा भला के साथ हमें शुक्राना भी बोलना है। और इसके साथ एक चीज़ ज़रूर बोला करो संगत जी, कि बख्शनहार बख्श दो। जब वो हमें बख्शेगा तभी तो हम शुक्राना कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है उससे बचने के लिए बख्शवाना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक बख्शेंगे नहीं तब तक आगे का हिसाब होगा कैसे। तो बख्शना बहुत ज़रूरी है। हमारे गुरुजी महाराज, हम कान पकड़ के सिर्फ बख्शनहार से यही अरदास कर सकते हैं कि आप बख्श दो मालिक हमारे साहिब जी, बख्श दो। क्योंकि संगत जी क्या होता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, या हमारे बस में, अरे ये तो हम मिनटों में ऐसे ही कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक उसकी मेहर ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बख्शेगा तो वही ना। अब हमें जो मिला है, अगर आप अपने से थोड़ा सा नीचे देखोगे तो शायद से आपको ये दिखेगा कि वो उस चीज़ को भी तरसते होंगे जो हमें भगवान ने इतना आसानी से दिया हुआ है। जो हमारा शरीर दिया है, जो हमारी सांसें दी हैं, हमें उस के साथ रहने के लिए जो सहूलियत दी है, जो आपके आसपास जो आपको दिख रहा है, जो सब कुछ मिला है, वो उसी की ब्लेसिंग है। उसकी ब्लेसिंग के बिना हमें कुछ मिल ही नहीं सकता, अगर वो ब्लेस ना करे तो ये बहुत ही बड़ी मेहर है। क्योंकि जो सांसें हमें मिली है, हमें नहीं पता कि हमारी कितनी सांसें हैं। मुझे गुरुजी एक सत्संग याद दिला रहे हैं, पहले मैं आपसे वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारे ऊपर कष्ट आता है ना, और वो इतना बड़ा कष्ट, हम सोचते हैं हे भगवान ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, पर ये नहीं सोचते कि अगर वो नहीं होता तो उससे कुछ गलत ज़्यादा हो जाता, जिससे कि हम बच गए। उस कठिनाई को छोटा करके निकाल दिया, लेकिन मिलती ज़रूर है, और उसे हमें झेलना, फेस भी करना पड़ता है। एक सत्संग गुरुजी ने याद दिलाया, गुरुजी का सत्संग चल रहा था, ये भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है हमारा। गुरुजी का सत्संग चल रहा था, बहुत संगत थी, बहुत थी, और एक ओल्ड संगत थी जो कि बेचारी नीचे नहीं बैठ सकती थी, तो उनको एक वॉल के साथ बिठाया गया। वॉल के साथ बैठे थे वहाँ, जो उनकी मिसेस थी, मतलब अंकल आंटी दोनों थे, वो बैठे थे आराम से। और तभी सत्संग चलते चलते जब शब्द चल रहे थे, अचानक से उन अंकल के सिर पे ऊपर, जो दीवार के ऊपर जो एक गमला रखा होता है ना, वो गिर जाता है बहुत तेज़, बहुत ज़ोर से। और वो बेहोश होके गिर जाते हैं अंकल जी, और उनके
सर से ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही ब्लड। तो जो ये ब्लड ब्लड निकल जाता है तो सब घबरा जाते हैं, कहते हैं वो शब्द में बैठे हैं गुरुजी, सत्संग चल रहा है, ये सब क्यों, ये सब क्यों। और जब वो उनको ये सब होता है अंकल के साथ, तो जब उनको होश आता है तो अंकल खुद बोलते हैं कि गुरुजी के सामने माफ़ी मांगते हैं और उनके सामने शुक्राना करते हैं उठते ही कि शुक्राना मेरे मालिक, तूने कुछ सांसें और दे दी। मतलब उनके उसमें सब देखकर हैरान थे कि इनको तो चोट लगी है, इतना खून बह गया, इतनी ऊपर से जो गमला गिरा उससे बेहोश हो गए, इतनी तकलीफ़ें हुई अंकल को, फिर भी वो शुक्राना कर रहे हैं लेट के। तब वो अपना सत्संग शेयर करते हैं उसी सत्संग के अंदर कि मेरा तो जो सांसें जो मुझे दी है मेरे रब ने दी हैं, ये बहुत बड़ी मेहर है इनकी। क्योंकि जब मैं वहाँ बैठा था और शब्द में लीन था तो मुझे लेने यम आ गए थे, और उन यम ने मुझे गुस्से से देखा, लेकिन मेरे गुरु महाराज थे जिन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि ये मेरी संगत है, इसको तुम हाथ नहीं लगाओगे। जब यम देवता की कुछ नहीं चली तब उन्होंने गुस्से में एक जो ऊपर गमला रखा था वो उनके सर पे फेंक दिया। मतलब जो चोट लगी वो चोट सिर्फ एक गुस्से का कारण बनी। और वो किस बात का गुस्सा था कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए, यम देवता अपनी मनमानी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जो उनकी रूटीन में जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके हिसाब से उन अंकल का टाइम ख़त्म था, लेकिन वो उस टाइम सत्संग में बैठी थी और सत्संग में बैठने के कारण उस पर गुरु का हाथ था, और उस गुरु ने, उस पूर्ण गुरु का हाथ होने की वजह से उस संगत के प्राण बच गए। क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरी संगत है, इसको तुम हाथ नहीं लगाओगे, अभी इसके बहुत काम अधूरे हैं। क्योंकि हमारा पूर्ण गुरु क्या करता है कि उसकी कोशिश ये रहती है कि जब हम मुक्ति मांगते हैं ना संगत जी, हम मुक्ति मांगते हैं, तो मुक्ति मांगने के कारण, मुक्ति जो हम मांगते हैं उसमें वो तभी मिलती है जब हमारी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। जो हमारे कार्य होते हैं ना करने वाले, वो पूरे हो जाते हैं। वो कार्य पूरे होने के बाद ही हमें मुक्ति मिलती है। और हम पूर्ण गुरु के चरणों में गिरे हैं तो हमें मुक्ति ही मांगनी है। तभी तो हम सब कुछ करके उन चीज़ों से मोह त्याग के तब हम अपने गुरु के चरणों में जाएंगे। तो वो जो एक कारण बनता है मुक्ति का, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और रब के जब हम अपने पूर्ण गुरु के चरणों में हैं तो पूर्ण गुरु हमें मुक्ति देता ही देता है, लेकिन वो हमारी इच्छा होनी चाहिए अंदर से। तो जैसे हमने उनसे मुक्ति मांगी, तो मुक्ति के कारण, मांगने के कारण ही उनके प्राण बच पाए। क्योंकि मुक्ति उन्हें तभी मिलती जब उनके पूरे कार्य हो जाते, और वो कार्य अभी अधूरे थे। वो रब जानता था कि इसके अभी काम बचे हुए हैं, ये अभी काम करे बिना नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी मेहर है हमारे रब की। वो हमें कष्ट देता है लेकिन एक बहुत बड़े कष्ट से बचाता है। उस बचाने के कारण अगर थोड़ा बहुत हमें झेलना पड़ जाए तो उसमें हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ना, हमारा कुछ बाकी नहीं रहता। जैसे हमें अमृत वेले में बताया गया था कि एक सेठ जी थे और उनके पास कोई काम करता था, सर्वेंट काम करता था। तो कुछ ऐसा कुछ कहा सुनी होती है उन दोनों के बीच में। जब वो हो जाती है तो उसके बाद वो कुछ ऐसी विश कर देता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे इनसे ये चाहिए ही चाहिए। एक आता है ना, क्रोध आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तब हम आवेश में कुछ ना कुछ ऐसा मांग बैठते हैं जिसको पूरा करना उस जन्म में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी वो इच्छा पूरी करनी है और हम भगवान से मांग लेते हैं
कि भगवान हमें ये देना, तो उसके लिए हमारा अगला जन्म भी बुक हो जाता है। देखा संगत जी, जैसे वो उनका उस सर्वेंट का बस उस टाइम नहीं चला, लेकिन उसने उन सेठ जी के लिए ऐसा कुछ मांग लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उन्हें अगला बर्थ लेना पड़ता है, और वो विश पूरी करने के लिए ही उस जन्म में उसके साथ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो बर्थ जो था वो लेना ही लेना था। अगर वो चले जाते हैं, न्यू बर्थ लेते हैं, लेकिन जो सेवक है शायद वो ना लेता, अगर वो इच्छा ना करता, वो भगवान से प्रेयर करके मांगता नहीं कि मुझे ये चाहिए। अगर आप किसी से बदला लेने के लिए भी मन में आवेश है, तो उसे माफ़ कर दो। अगर माफ़ नहीं करोगे तो जो हमारा रिवेंज है वो हमें नेक्स्ट, क्योंकि अगर सामने वाला, हमने भगवान से प्रे कर दी कि हमें तो इससे ये करना ही करना है, हमें इससे ये लेना ही लेना है, और अगर वो व्यक्ति सामने वाला नहीं है उस वक्त, वो बाय चांस चला जाता है और हमारी प्रेयर ऊपर कबूल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ेगा, उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। और उस जन्म में भी अगर हमारा कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें बार बार इस प्रक्रिया में चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। इसलिए संगत जी हमें उसमें यही समझाते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आप किसी से कोई इच्छा मत करो कि मुझे इससे ये चाहिए, या किसी को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि कोई हमें मानता है ये उसका कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम ना माने ये हमारा मन है, हमारा कर्म है, तो हमें वो नहीं मानना। और अगर हम मानेंगे तो वो चीज़ करने के लिए हमें नेक्स्ट बर्थ भी लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी टेंशन है। जब कार्मिक अकाउंट चलते हैं ना, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए बार बार वो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इस बर्थ में सब कुछ कर पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही सिंपल सा रास्ता है कि आप अपने महाशिव के पैरों में गिर जाओ, अपने पूर्ण गुरु क्या होता है? पूर्ण गुरु वो होता है जो तुम्हारे सारे लाइफ के पिछले अगले सारे कार्मिक जितने भी तुम्हारे कर्म है ना, चाहे वो पिछले 1000 साल के चले आ रहे हैं या कितना भी तुम्हारा अकाउंट बैलेंस चल रहा है, कार्मिक अकाउंट है, अगर तुम उनके सामने खड़े हो तो वो पूरी फाइल खुल जाती है, चाहे वो कितने भी जन्मों से चली आ रही है, और उसके हिसाब से वो आपका 90% माफ़ कर देते हैं। और वो माफ़ करने का मतलब जानते हो संगत जी, वो इतनी बड़ी हस्ती है, वो इतना बड़ा भगवान है कि वो हमारा जो कार्मिक जो माफ़ करते हैं ना, वो अपने ऊपर लेते हैं। अपने ऊपर लेने के बाद सिर्फ 10% हमसे भुगतवाते हैं, और हमें वो झेलना भारी पड़ जाता है। और संगत जी हम जैसे सोचते हैं हमारे साथ नेगेटिविटी है, हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, हमें तो माफ़ करना ही करना है, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम भी उस चक्र में फंसे रहेंगे। और ये सबसे पहला कदम हमारा रब हमें सिखाता है कि हमें माफ़ करना सीखना है। और दूसरा, जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो उससे हमारा कोई लिंक ही नहीं रह जाता। जैसे मैं कह रही थी कि जैसे नेगेटिविटी है, हमें ये पता है हमें ये चीज़ दिक्कत कर रही है, हमें मालूम है कि इससे हम परेशान हैं, लेकिन हम उसके लिए भी प्रेयर कर रहे हैं अपने रब के सामने कि मेरे भगवान इसको भी मुक्ति दे देना, शांति दे देना। वो भी अपने नेचर वाइज ही तो हमें कर रही है। हो सकता है कि कोई कुछ करने के लिए, हमें हर्ट करने के लिए उसको एक ज़रिया बना के हमारे पास भेज रहा है, लेकिन वो तो अपना कर्म कर रहा है ना, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, उसको समझ नहीं है, क्योंकि वो जितना समझता है वो वही कर सकता है। लेकिन हमारा भगवान तो सब कुछ जानता है, और हमारा भगवान चाहे तो चुटकी बजाए ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्हें उससे भी मुक्ति देनी है। जो वो नेगेटिविटी है जो तुम्हें दुखी कर रही है, उसको भी मुक्ति देनी है। और उसको मुक्ति देने का मतलब क्या है? उसको भी पूरा समय मिलता है कि वो अपने सारे कार्य पूरा कर सके, जिस कार्य के लिए वो तुम्हारे साथ जुड़ा है। उसका कार्मिक अकाउंट बंद हो, वो तुम्हें दुखी कर रहा है, ये उसका भाव है, लेकिन हमारा भाव क्या है? माफ़ी का। हमें उसके साथ दोबारा अटैच नहीं होना, हमारे दिल से सिर्फ माफ़ी निकलेगी। तू हमें दुखी कर रहा है, कोई बात नहीं, कर ले, तेरा कर्म तू कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें आगे नहीं मिलना,
हमें कुछ टाइम के बाद, जो भी वक्त हमें हमारे भगवान ने दे दिया, उसके बाद हमें तुझसे नहीं मिलना, तो हमारा और तुम्हारा ये अकाउंट क्रॉस है और हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा मैं तुमसे मिलूं। तो उसको मुक्ति मिलने का रास्ता वो अपने कार्य पूरा करके, चाहे उसके कार्य हमें दुखी करना है, चाहे हमें परेशान करना है, वो वहाँ से अपना पूरा वक्त लेके मुक्त होकर चली जाएगी। लेकिन हमारा कर्म दोबारा ना बने, इसलिए हमें अपनी तरफ से उसके लिए माफ़ी ही मांगनी है, हमें उसे माफ़ करना है। हम भगवान के सामने यही प्रेयर करते हैं, गुरुजी जो भी है, जैसा भी है, वो उसका है, बस मेरी तरफ से किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, सब बिल्कुल दी एंड, बिल्कुल दी एंड, कुछ नहीं है। मुझे भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि मैं हूँ तो मैं आगे अपने कार्य पूरा करूँगा, अगर नहीं हूँ तो कहाँ से करूँगा, फिर रीबर्थ आएगा, फिर दोबारा से आना पड़ेगा, फिर पता नहीं कितने कष्ट झेलेंगे, और कौन सा हमें बर्थ मिलेगा, कौन सा मिलेगा ये भी नहीं पता। इंसान का जन्म मिलता ही नाम सिमरन करने के लिए है। जो हम भगवान का नाम जपते हैं, जो सुबह उठते हैं या उसका नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं, इसीलिए तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और उस मनुष्य के जन्म में भी सिर्फ हम इन फालतू चीज़ों में लगे रह जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ से ये कमाना है। इस जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना रब तुम्हें देता है। एक दिन अगर आप जितनी कमाई है ना संगत जी, अगर आप नाम जपते हो तो वो आपकी कमाई डबल होगी, लेकिन वो प्योर होगी और वो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो आपके हाथ से कभी जाएगी नहीं। और जो आपकी कमाई नहीं है वो आपके पास कभी आएगी नहीं, और अगर कहीं से आ गई तो वो कहाँ से निकल के जाएगी ये भी आप नहीं बता सकते। तो ये पिछला कार्मिक अकाउंट भी हमें इस जन्म में झेलना है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं, इसकी डिटेल हम नहीं जानते, ये सब वो हमारा पूर्ण गुरु जानता है। पूर्ण गुरु जो कि हमें इतना 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 सपोर्ट करते हैं, इतना हमारे सारे कष्ट ले लेते हैं, इतने हमारा रास्ता खोल देते हैं कि आपके रास्ते में अगर कुछ भी है वो तो देख रहा है ना, वो तो विशाल है, हमें थोड़ी ना दिख रहा है, हम तो बिल्कुल एक डॉट के बराबर है। हमें क्या पता हम आगे आने वाले टाइम में खाई के अंदर ही गिर जाएंगे या क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हर चीज़ से बचा के जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाएगा वो हमारा पूर्ण गुरु है। और हमारी किस्मत देखो संगत जी, हमारा पूर्ण गुरु जो इस टाइम बड़े मंदिर में है वो है कौन? वो हमारा महाशिव, जो पूर्ण गुरु के रूप में आया, जिसका वर्णन पूरी शिव पुराण के अंदर है। तो आप सोचो कि शिव पुराण कितना हमारे लिए पवित्र, एक ऐसी होली बुक है जो हमें पता नहीं कितनी तीर्थों का फल देता है। और वो महाशिव हमारे सामने पूर्ण गुरु बन के हमारे सामने बड़े मंदिर में बैठा है, तब भी हम लोग अगर उसको अनदेखा कर दें तो मेरे ख्याल से हमारी जैसी मूर्खता कोई कर नहीं सकता। वो एक रूप लेके आया हमें तारने के लिए, हमारे कष्टों को हटाने के लिए। वो खुद कह रहा है कि आओ चल के, जिसका टाइम आ जाता है सब लाइन लगा के खड़े हैं, किसका नंबर कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते, वो कब किस पे दयावान हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपने कर्म चंगे रखो, बहुत अच्छे रखो संगत जी। जितना आप दिल से सबको माफ़ करना शुरू कर दोगे ना, आप बहुत हल्के हो जाओगे, बिल्कुल लाइट, एक ऐसा आपको फील होगा कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। सच में सिर्फ नाम जपो और अपना काम करो, जो जिम्मेदारियां रब ने तुम्हें दी हैं उन जिम्मेदारियों को निभाओ। वो ये नहीं कहते कि तुम उठा के जो है काम धंधा छोड़ो और बैठ जाओ मेरा नाम जपने, काम भी करो, जिम्मेदारियां भी निभाओ, क्योंकि बिना करे तो इस संसार में रहना मुश्किल है। लेकिन उस परमात्मा को हमेशा याद रखो जो पल पल तुम्हारे साथ है। जितना जब भी जिस वक्त भी खा रहे हो तो उसे याद रखो, आप कुछ कर रहे हो तो याद रखो कोई लिमिट नहीं है, कोई आपके लिए कोई लिमिटेशंस ऐसी भगवान ने कुछ बनाई ही नहीं। आप किसी भी वक्त किसी भी जगह कैसे भी याद कर सकते हो। आपको करना क्या, आपके मन में ही तो है उसका नाम। वो मन में अगर पुकार रहे हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, वो तो सिमरते रहो, इसी को तो सिमरना कहते हैं। जैसे आप सोचते हो जैसे कि कुछ
चल रहा है, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, वो आवाज़ हमारे कानों में है। और जब वो आवाज़ कॉन्टीन्यूसली चल रही होती है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये हम सुन रहे हैं। लेकिन यही सिमरन अगर टेप रिकॉर्डर के अंदर ना चल के आपके मन में चलना शुरू हो जाए और उसका बार बार ख्याल आए कि हाँ उससे आप उससे बात कर रहे हो, आपका कुछ भी हो रहा है, आप मन ही मन उनसे जुड़ जाओगे ना, आपका इतना अच्छा कनेक्शन बनेगा गुरुजी से, इतना अच्छा बनेगा, आपको आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। संगत जी, कई बार मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती, मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो गुरुजी को मैं बोलती हूँ, गुरुजी आज का सत्संग अच्छा करा देना। और सच में मैं नहीं सोच के बैठती मुझे क्या बोलना है, लेकिन वो मुझे खुद आगे से आगे बताते रहते हैं कि अब तुझे ये शेयर करना है, अब तुझे ये शेयर करना है। और सच में जब वो साथ होते हैं ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ज़ीरो हो जाती हैं। ज़ीरो होती हैं, पक्का होती हैं, विश्वास के साथ होती हैं। तो हमें ये सोचना ही नहीं हमें आगे करना क्या है। अब सिमरन है, सिमरन क्या है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन में सिमरन चल रहा है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली चलना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो सॉल होती है ना, वो धीरे 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 बिल्कुल क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल प्योर होने लगती है। और जब वो प्योर होने लगती है ना, तो उसके बाद धीरे 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 आप खुद ही सोचोगे कि एक कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होगी। आपके अंदर जो ये बीमारियां होती हैं धीरे धीरे बाहर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक जगह सिर्फ एक ही जगह चीज़ रह सकती है ना, या तो गंदगी रहेगी या सफाई रहेगी। और जब गंदगी हटने लगेगी तो नीटनेस अपने आप हो जाएगी, और वहाँ पर फिर जब सफाई हो जाएगी तो भगवान अपने आप विराजमान हो जाएंगे। तो हमारे गुरुजी हैं ना, हमें धीरे धीरे सब कुछ सिखाते चले जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ सब कुछ। और संगत जी, सबसे बड़ी जो 5 बीमारियां होती है ना हम लोगों को, मैं सच बता रही हूँ, जब आप बड़े मंदिर जाते हो, बार बार याद दिलाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, इतने लोगों को बार बार उन्हीं 5 स्टेयर्स को टच करते हुए देखती हूँ। जो 5 स्टेयर गुरुजी ने स्पेशली कहा है कि इसको मत छुआ करो, इसको बाहर छोड़ के आओ मेरे पास। वो हर एक कदम काम क्रोध लोभ माया और अहंकार, इन पे चल के जब आप इनको बाहर छोड़ देते हो, हर सीढ़ी एक बुराई को बाहर रोकती है, उस पे छोड़ के जब आप अंदर आते हो ना, तो बिल्कुल खाली दिमाग से आया करो। अपनी ये लॉजिक बाहर छोड़ के आया करो, दिमाग बाहर छोड़ के आया करो। क्योंकि कोई भी साइंस हो, किसी तरह का कुछ भी हो, गुरुजी उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करते हैं। क्योंकि उन्हें जितने सत्संग मैंने गुरुजी के टाइम के सुने हैं, उससे यही पता चला है कि वो इन चीज़ों को कभी नहीं मानते थे। वो सारे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं गुरुजी के सामने कि ये चीज़ें सब बेकार हैं। वो क्या, उन्हें क्या पता होगा जो रब जानता है, जो पूरी अर्थ को कब से चला रहा है, सारी कैलकुलेशन सारे सिस्टम सब उनके हाथ में है। संगत जी, जैसे मैं कल बता रही थी कि जैसे मुझे सिमरन जो हुआ था मेरे रब का, जो सिमरन के टाइम जो मैंने अपने आप को देखा था कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और किस सीढ़ी पर खड़ी हूँ, किस सीढ़ी, कौन सा स्टेप है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस स्टेप पर थी मैं जब मुझे ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, जो मुझे दिख रहा था। जो ये एक लेडी का जो अंदर आना मैंने देखा था कि वो एंटर कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब ये सिमरन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ये संगत जी मेरी जर्नी चल रही है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे रब ने मुझे किन किन चीज़ों से बचाया है, ये उसका शुक्राना है। और अगर मैं शुक्राना ना करूँ तो मेरा रब कहेगा कि फिर मैंने तुझे जो दिया है उसका शुक्राना 0% हो जाएगा। वो जो मैंने हासिल किया, जो मेरा विश्वास है मेरे भगवान पे, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वो कैसे बचाते आ रहे हैं, ये उन सब चीज़ों का शुक्राना है। मुझे अब कुछ नहीं परवाह कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन हाँ, दिमाग में और दिल में सिर्फ एक चीज़ रहती है, शुक्राना। गुरुजी जो तुम मुझे दे रहे हो ना, उसका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। मेरे महाराज, मैं बता रही थी, कोई कोई गलती हो जाए, को भूल जाऊँ तो मेरे गुरुजी मुझे याद दिला देना। सब उन्हीं की मर्ज़ी से सत्संग होते हैं। अगर कुछ
भूल भी जाओ। और हमें संगत जी एक मेन बात होती है, जब हमें कुछ नहीं बताना होता ना, गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं। कुछ ब्लेसिंग देनी होती है तो हम ब्लैंक कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं हम। तो ऐसे ही है उनकी मेहर। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जैसे हम वहाँ रूम में थे और ये सब मुझे दिखा, और एक लेडी एंटर हो जाती है, दो नहीं हो पाती हैं। लेकिन वो जो दो नहीं हो पाती है ना, वो मुझे फिर आफ्टर कुछ दिनों बाद मुझे दिखती हैं। मुझे उनके फेसेस शो हो चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये बताती हूँ कि उन दो में से एक लेडी मेरे घर के बाहर जो गार्डन है वहाँ पर बेड पर लेटी हुई है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और एक लेडी उसके पास खड़ी है जो दूसरे वाली है, और मैं वहीं पर हूँ सामने। और मैं कुछ जैसे होता है ना, दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो रही है उनको देख के सामने, कि उनको ये तकलीफ़ हो रही है, इनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये देखो संगत जी, कार्मिक अकाउंट है हमारा। हमारे कार्मिक अकाउंट में किसका क्या बैलेंस है, ये भगवान पूरा करता है। तो जब मैं उन्हें कह रही हूँ और मेरे हाथ में मुझे साफ दिखाई दे रहा है, देखो मैं शब्द सिमरन कर रही हूँ जो मेरा रब करवा रहा है, उस टाइम मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ कांच का गिलास दिख रहा है। उसमें आधा गिलास जल भरा हुआ है, आधा गिलास जल भरा है। और मैं उनसे कह रही हूँ उनकी कंडीशन देखकर कि प्लीज़ आप ये पी लो, आप ठीक हो जाओगे। मतलब इस टाइप का मुझे दिख रहा है कि मैं उनकी परवाह कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ कि आप ये पी लो, आप ठीक हो जाओगे। और साथ में वो जो एक और लेडी खड़ी होती हैं, वो बार बार बोलती हैं कि कुछ बोलना चाह रही थी, बोल भी रही हैं, कन्वर्सेशन पूरी मैं नहीं बता सकती। तो जो बेड पे लेटी हैं वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक है, ये है वो है। मैं उन्हें जल देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप पी लो, आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कुछ बातें ऐसी हो रही थी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस पर डिस्कशन चल रही थी। और लेकिन मैं फिर बार बार रोक कर बोल रही थी, मैं कहा आप ये जल ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो वो कहने लगे नहीं, अब ये मैं नहीं पीऊँगी, और ये जो तेरा जल है ना, ये तू खुद ही पी। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि ये जो जल है तू अपना जल खुद ही पी ले, मतलब मुझे नहीं लेना, तू अपने आप पी ले। तो ऐसा कुछ दिखा, और मैं अपने आप को, वो जो आधा गिलास जल है, क्या फोर्स है कि वो दो लेडीज़ वहाँ से गायब हो जाती हैं, वो नहीं है। और मैं मंत्र जाप करते हुए वो जल पी रही हूँ, और फिर अचानक से वो मुझे गेट के अंदर दिखती हैं और मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। मतलब मैं घर के अंदर से आती हूँ जल लेकर उन्हें देने के लिए। मतलब देखो, जो एक पहले एंटर हो गई थी, ठीक है, अब ये कार्मिक अकाउंट क्या है मुझे नहीं पता, वो मेरा गुरु जाने जो मुझे दिखा रहा है। जिस स्टेप पर, जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी हूँ इस टाइम, वहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ। और मेरा सिमरन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, मैं उसमें भी मंत्र जाप कर रही हूँ। देखो सिमरन करते करते क्या दिख रहा है कि मैं अपने रब का मंत्र जाप कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, और वो जल प्रसाद में पी लेती हूँ। लेकिन वो जो सामने दो लेडीज़ होती हैं, वो मुझे छोड़ के, मुझे बाहर छोड़ दिया, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, और वो दोनों खुद घर के अंदर हैं। मतलब मैं उन्हें जल देने के लिए अंदर आई हूँ, बाहर आई हूँ सॉरी, और मैं उन्हें जल दे रही हूँ, तो मैं तो बाहर आ गई उन्हें जल देने के लिए, लेकिन वो दोनों गेट के अंदर खड़े हैं। और मैं जल प्रसाद भी पी रही हूँ और मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ बहुत तेज़ तेज़। और मुझे कुछ फील हो रहा है कि हाँ, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। और वो दोनों कुछ ऐसा शो अप कर रही हैं कि अब आप बाहर ही रहो, मतलब घर से बाहर रहो, ऐसा कुछ दिखा। तो ये सब जो दिख रहा था, और जो मैं मंत्र जाप कर रही थी, उठ के भी मंत्र जाप कर रही थी, मैं डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी। क्या चीज़ थी मुझे ये समझ नहीं आता। कई बार मैं गुरुजी के सामने खड़ी होती हूँ, मैं कहा गुरुजी ये जो सीक्रेट्स है ना, ये समझ में तो आ नहीं रहे, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मुझे लेकर तो जा रहे हो अपने साथ, और मुझे कुछ चीज़ें कुछ समझा भी दो। जो आप दिखा रहे हो उसका मतलब क्या है, क्या नहीं है, ये कष्ट किस तरीके से उतर रहे हैं हमारे ऊपर से, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
और उस टाइम में भी मेरा कॉन्टिन्यूसली मंत्र जाप। संगत जी, मैं सिमरन करते हुए ये सब देख रही हूँ और रब मेरा दिखा रहा है कि उसमें भी मेरा फेद क्या था, मेरा विश्वास था मेरे रब के ऊपर और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। तो ये चीज़ें जब ऐसे होती हैं और वो जो टाइम हमारे ऊपर हम फेस कर रहे होते हैं, जब हम उस जगह होते हैं ना, तो हमारी जो हालत होती है वो वही जान सकता है जो झेलता है। अब ये सब दिख रहा है। अब मुझे ये लगता है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, लेकिन मैंने अपना जल प्रसाद अपने आप पिया। वो जल प्रसाद किस तरीके से पिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ और जल प्रसाद भी ले रही हूँ, क्योंकि ये रूटीन मेरा रब ने शुरू से जुड़वा दिया था। उसमें कोई 1% भी ये शक नहीं था कि मुझे इनमें डाउट हो। मेरा विश्वास मेरे भगवान ने इतना कर दिया कि तेरा और तेरे परिवार का कल्याण होगा इस मंत्र जाप और जल प्रसाद से। और जिसको हो सकता है तो जल प्रसाद दिया कर, सबका कल्याण होगा, सब आज़ाद हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बीमारियां क्या हैं, बीमारियां आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से हमें बीमारियां लगती हैं, तो वो बीमारियां भी धीरे धीरे जल प्रसाद से जाती हैं। संगत जी, ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है कि ये उन सब को भी आज़ादी दिलाएं जो बेचारे फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। मैं इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि घर में आप हल्का सा जैसे छींटा देते हो ना, तो जल प्रसाद का छींटा भी दिया करो। इसीलिए वो कहते थे कि तुम आधा पी के और आधे से नहाया करो, नहाने के लिए भी बताते हैं। तो ये सब क्या है क्या नहीं, ये हमारा भगवान जानता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है और उनके चलाए रास्ते पे उनका हाथ, जो उन्होंने हाथ पकड़ा है, जहाँ से वो लेके जा रहे हैं ना, उस रास्ते से निकल के जाना है। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। फिर आगे कौन सी सीढ़ी पे गुरुजी लेके चले हैं वो मैं आपको ज़रूर अपने सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सब पर मेहर करना।